हरे कृष्णा एवरीवन। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के एक दिन पहले आती है छोटी दीपावली, जिसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो इस दिन का महत्व क्या है, क्या हुआ था इस दिन? तो इसी दिन भगवान श्री हरि ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था, जिसका नाम था नरका। इस कारण नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया था। तत्पश्चात भूमि देवी को उनकी जगह पर स्थित किया। उसके पश्चात वराह भगवान और भूमि माता का विवाह हुआ, जिससे एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम था नरका। नरका गलत संगति के कारण असुर प्रवृत्ति वाला हो गया था, जो कि वो वराह और भूमि देवी का पुत्र था, यानी भगवान का पुत्र होने के कारण बहुत बलशाली था। परंतु इस बल का उपयोग उसने दुर्बल लोगों पर किया, उनको सताने लगा, परेशान करने लगा। इंद्रदेव की माता अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, सब कुछ चुरा लिया। देवताओं की क्रीड़ास्थली मणि पर्वत पर कब्जा जमा दिया था। एक बहुत ही बड़ा आतताई बन गया था। तब इंद्रदेव ने नरकासुर की शिकायत श्री कृष्ण भगवान से की, परंतु इसके पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि नरकासुर का वध श्री कृष्ण भगवान के हाथों से ही होने वाला है। भूमि माता ने अपने पुत्र को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जब आप कहोगी तभी मैं नरकासुर को मारूंगा, क्योंकि उसको यानी नरकासुर को मृत्यु का भय था। इसलिए नरकासुर ने अपने महल के चारों ओर सुरक्षा कवच बना रखा था। उसने अलग अलग राजकुमारियां, ऋषि कन्याएं और 16,000 कुमारिकाओं का अपहरण करके रखा था। सब ने श्री कृष्ण भगवान से दया की याचना की। तब दयालु श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेकर नरकासुर का वध करने गए, क्योंकि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतरण है। उसका एक नाम भौमासुर भी था, क्योंकि वो भूमि देवी का पुत्र था और उसको आशीर्वाद था कि वो मात्र और मात्र भूमि देवी के आशीर्वाद से ही मरेगा। और सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतरण है। अदिति के कुंडल चुराने के कारण सत्यभामा अत्यंत क्रोधित थी। सत्यभामा की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने निकल गए और उन्होंने अपनी गदा से चारों दीवारों को खंडित कर दिया। सुदर्शन चक्र से पंच तत्व के आवरणों को भी भेद दिया। जहाँ करंट का आवरण था, वहाँ तलवार से, यानी कि जहाँ विद्युत का आवरण था, वहाँ वो आवरण को श्री कृष्ण भगवान ने अपने तलवार से काट दिया। तत्पश्चात भूमि देवी वहाँ आते हैं और अदिति के कुंडल, छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजयंती फूलों की एक माला उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को दी और नरकासुर के पुत्र भद्रत्र को श्री कृष्ण भगवान के शरण में लाकर उनको आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने भद्रत्र को आश्रय दिया और अपहरित 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। तब सब कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, कृपा करके आप हमारा स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान ने उनकी करुण पुकार सुनी और उनको अपनी पत्नी और द्वारिका की रानी होने का सौभाग्य दिया। ये सब कन्याएं और कोई नहीं परंतु त्रेता युग में दंडकारण्य में श्री राम जी से मिले थे, जो ऋषि वो ही थे और उनकी पत्नी बनने की इच्छा रखते थे। तब भगवान ने कहा कि अभी इस युग में, इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत हूँ, परंतु द्वापर युग में मैं लीला पुरुषोत्तम रूप में आऊँगा, तब आप सबको स्वीकार करूँगा। इस प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। तब कार्तिक मास की चतुर्दशी थी। उस दिन देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी पर सब ने दीपक प्रकट किए थे, उत्सव मनाया था। तब से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। हमें भी भगवान के विग्रह के सामने दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में रहे नरकासुर का भी वध कर
दे और हम पर उनकी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखे, उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हरे कृष्ण।